ओके हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, यस 11th कॉमर्स सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी, इस सब्जेक्ट के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर आप क्या बताने वाले हो, या आप कुछ आज एक चैप्टर पढ़ाने वाले हो क्या? तो नहीं दोस्तों, समझ लीजिए मैं आज आपको सब्जेक्ट का ओवरव्यू देने वाला हूं। नो योर सब्जेक्ट, यू नो कि क्या है, क्या हम पढ़ने वाले, या क्यों इस सब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करें। एक ये भी रीजन हो सकता है दोस्तों इस लेक्चर सुनने का कि बहुत बच्चे 11th में जब जाते हैं तो उनको एक कंफ्यूजन रहता है कि सर हम मैथ्स चूज करें या एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इस सब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करें। या कहीं कहीं पे महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि कुछ बच्चों को मैथ्स नहीं मिलता और उन्हें एसपी मिल जाता है। अब बच्चे नाराज हो जाते हैं कि यार सर हमको तो मैथ्स चाहिए था, हमको एसपी मिल गया। तो क्या इस सब्जेक्ट का सच में वैल्यू नहीं है क्या, या अगर है तो क्या है? ये सब्जेक्ट लेने के बाद हमें क्या वैल्यू एडिशन होने वाला है, ये सारी चीजें आपको इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, एक बात समझ लीजिएगा कि अभी जब आप 11th कॉमर्स में आ गए हो तो मेरे भाइयों और बहनों, एक चीज तो मैं कहूंगा आपको कि 10th तक एक अलग दुनिया थी। अब आपके सामने ऑल टुगेदर एक नया, बोलते ना, एक नया दुनिया आपके सामने आने वाली है। उसमें आपको जो आप सीखने वाले हो, आज का हर एक नॉलेज आपके फ्यूचर में पैसा दिलाने वाला है। इसीलिए आपको हर एक चीज कंसेप्चुअली समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। जैसे कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, सर एसपी, ये इस सब्जेक्ट में कितने चैप्टर है और हर चैप्टर हमें क्या एक वैल्यू एडिशन करा के देगा या क्या हमें सिखाएगा, उसके बारे में हम आज बहुत ही, बोलते ना, एक ब्रीफ एनालिसिस कर लेंगे ताकि आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में एक इजी हो, एंड सेकंड थिंग कि आपको इस सब्जेक्ट के प्रति एक इंटरेस्ट आए, एक इंटरेस्ट क्रिएट हो और पढ़ने की इच्छा हो। तो ठीक है दोस्तों, अगले कुछ मिनट आप मेरे साथ जुड़े रहोगे। इस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, बहुत बातें करेंगे, जिससे आपको समझेगा कि अरे हाँ, ये सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं, क्या हमको समझने को मिलेगा, एंड सो ऑन, बहुत सारी बातें। तो मेरे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में 12 चैप्टर्स है जो 6 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। क्या कहा मैंने? 12 चैप्टर है और 6 कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कुछ प्रोफेशनल लोग एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं, राइट, कुछ तो थॉट शेयर कर रहे होंगे। सर सेक्रेटरी, हम लोगों ने ना जो कंसेप्ट सुन के रखा है, या हमारे पेरेंट्स ने, या एक जमाने पहले सेक्रेटरी का मतलब होता था पर्सनल सेक्रेटरी। क्या सर सेक्रेटरी क्यों, मतलब ना एक अलग ही बहुत ही खराब इमेज बना के रखा है। लेकिन दोस्तों, प्रोफेशनल वर्ल्ड में आप अगर कॉमर्स के 3 क्रॉन अगर आपको होता होगा, सीए, सीएस एंड सीए में, तो उसमें सीएस कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत ही ज्यादा डिमांड है आज मार्केट में। और मैं अगर कहूं कि सेक्रेटरी के हाथ में कंपनी की पूरी डोर होती है, कंपनी कैसे चलनी है, कंपनी कैसे चलनी चाहिए, कंपनी के क्या लीगल फॉर्मेलिटीज है, ये सारी बातों का ज्ञान अगर किसे होता है तो वो सीएस या फिर मैं कहूं सेक्रेटरी को होता है। दोस्तों, पहले चैप्टर में आपको सेक्रेटरी क्या चीज है, राइट, ये वर्ड कहां से डिराइव्ड हुआ है, इसका मतलब क्या है, एज ए सेक्रेटरी आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके क्या ड्यूटीज है, ये सारी बातें बताई और आपके कुछ मिसकंसेप्शन दूर की है रिगार्डिंग सेक्रेटरी। दूसरी बात, एक सवाल आता है, क्या सर कोई एजेंसी सेक्रेटरी बन सकता है या इंडिविजुअल इंसान ही एक सेक्रेटरी के तौर पे काम कर सकता है? ये भी कंसेप्ट इस चैप्टर में क्लियर किया है। तो देखो, बहुत सही तरीके से आपका ये सिलेबस, ये बुक फ्रेम किया गया है। पहले आपको यह समझा दिया कि एज ए सेक्रेटरी, क्योंकि दोस्तों आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो कंपनी के एंगल से ये पूरा आपका सब्जेक्ट चलने वाला है। मतलब सर कि यहां पे आपका मेन रोल कहां है? कॉर्पोरेट सेक्टर में, कंपनी के सेक्टर में। तो आपको उस तरीके से ग्रूम किया जाएगा। और हमारे क्लासेस में हम ये पूरा ट्राई करेंगे कि ये एक 11th का बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा हम तो डेफिनेटली ना मानते ना पढ़ाएंगे। आप लोग कल का भविष्य हो। ये चैप्टर आप जो पढ़ रहे हो, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में काम में आने वाला है, और वही एंगल हमारा आज पढ़ाने का रहने वाला है। और ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप ऑल टुगेदर एक नए इंसान बन जाओगे, इतना तो मैं आपको गारंटी देता हूं। मेरे दोस्तों, तो पहले चैप्टर में आपको बेसिक बातें बताई कि सेक्रेटरी क्या होता है, क्या उसके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सो ऑन, बहुत सारी डिस्कशन उन्होंने किया है। आप देखोगे तो सेकेंड चैप्टर में उन्होंने बात की है दोस्तों जॉइंट स्टॉक कंपनी की। यस, तो मैं अगर कहूं कि उनका सेकेंड चैप्टर का नाम अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं तो देखो स्क्रीन पे आपको दिखेगा, यस ये रहा सेकेंड चैप्टर, जॉइंट स्टॉक कंपनी। सर ये क्या है? तो जैसे मैंने आपको कहा था कि देखिएगा, वहां पे उन्होंने आपको यह बताया कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप अपने आजू बाजू देखोगे ना तो बहुत सारे सेलर्स आपको दिखेंगे,
सोल ट्रेडर ये कंसेप्ट आप पढ़ोगे ओसी में, डेफिनेटली आपको वो कंसेप्ट आने वाला है, बहुत अच्छे से होगा। इधर भी उन्होंने कवर किया है कि एक सिंगल बंदा प्रोप्राइटरशिप अकेला बिजनेस चलाता है, इट इज कॉल्ड सोल ट्रेडर। वही अगर फिर हम ऐसे बिजनेस देखते हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होते हैं किसी किसी के, देन कोऑपरेटिव बिजनेस होते हैं, पार्टनरशिप के बिजनेस होते हैं, अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ऐसे अलग अलग फॉर्म से उसमें का एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इन चार के बाद आता है वो है कंपनीज। और आप लोगों का एंगल सर 5 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बोलो कौन सा? सोल ट्रेडिंग, यस, यहां पे स्क्रीन पे देखो आपको दिख रहा है सोल ट्रेडर, जो इंडिविजुअल बंदा बिजनेस करता है, राइट। ये क्या है जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इन डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेसेस, पार्टनरशिप, बहुत बार ये वर्ड आई थिंक सो आपने अब तक सुन लिया होगा, भले पढ़ा नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर एक पर्टिकुलर मतलब लोगों के मदद करने के लिए ये बनाया हुआ है। एंड देन आफ्टर आता है कंपनीज, और हमारा ये पूरा सब्जेक्ट अब फोकस रहेगा कंपनी के एंगल से, चलेगा कंपनी से रिलेटेड, समझ में आया। तो दूसरे चैप्टर में आपको यह ज्ञान दिया जाएगा कि कैसे आपका जर्नी आगे रहने वाला है। मेरे दोस्तों आ जाओ, चैप्टर नंबर 3 है। फिर आप थर्ड चैप्टर में यह सीखोगे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कि कंपनी को बनाते कैसे है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या क्या रोल होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये नया वर्ड आप सुनोगे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये एक वर्ड सुनोगे। मतलब दोस्तों यहां पे उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई कंपनी बनेगी तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि कंपनी क्या है, 6 क्लॉज आते हैं अलग अलग, कि नाम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, कितना कैपिटल रखेंगे, ये सब बातें सर हम लोग सीखेंगे। यस, आप लोग सीखोगे सर, इतना अच्छा सब्जेक्ट है। यस दोस्तों, इसे हल्के में मत लेना, ये सब्जेक्ट आपको एक अलग पर्सन बना देता है, आपका एक प्रोफेशनल, बोलते हैं ना कि एक प्रोफेशनल वैल्यू ऐड करता है आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा। मतलब कॉमर्स में मैं कुछ सब्जेक्ट को अगर सिलेक्ट करूं जो बेस्ट हो गए, तो वन ऑफ द सब्जेक्ट है आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। आप 11वीं में ही आए हो, लेकिन आपको यह पता चलेगा कि अगर कंपनी को फॉर्म करना है तो क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, या क्या क्या उसमें क्या बातें उसमें रहती है। समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ पे कुछ भी बातें सिखा नहीं रहा हूं, लेकिन अगर मैं बता रहा हूं और आपको इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, जस्ट इमेजिन जब हम पढ़ेंगे तो और कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज होगा। और आपको ये चैप्टर के बाद ये समझेगा कि एटलीस्ट भाई क्या बात है, कंपनी फॉर्म कैसे करती है, ये तो भी आपको समझेगा, राइट दोस्तों। तो मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ऐसे कुछ बातें जो लीगल टर्म है, वो मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब आपके क्लियर करके ही दूंगा मेरे दोस्तों। उसके बाद जो चैप्टर है, देखो डॉक्यूमेंट्स, कंपनी का फॉर्म कैसे करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो बात हम यहाँ पे हमने देखी। देन आफ्टर कि कंपनी में मेंबर्स का क्या रोल है, जो ये वाला चैप्टर है, मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड की डायरेक्टर और मैनेजरियल पर्सन, ये जो 2 चैप्टर मिला के आप अगर देखोगे तो ये रहा, देखो कि डायरेक्टर क्या होता है, सीईओ क्या रहता है, देन आफ्टर सीएफओ क्या होते हैं, इन पर्सन का कंपनी में रोल क्या है। पहले आपने सेक्रेटरी समझा, फिर आपने कितने अपने आजू बाजू फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका नॉलेज लिया, कंपनी कैसे बनती है वो समझा, बनाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो समझा, देन आफ्टर कंपनी बना दी। अब कंपनी बना दी तो उधर किसी तो पर्सन को हमें अपॉइंट करना पड़ेगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एक आप टर्म सीखोगे दोस्तों, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी का अपना एक अस्तित्व होता है, कंपनी भी हमारी तरह इंसान होता है लेकिन आर्टिफिशियल, क्रिएटेड बाय लॉ। तो वो पर्सन के बिहाफ पे जो काम करने वाले, तो डायरेक्टर क्या, सीईओ क्या, सीएफओ क्या, ये जो वर्ड आपने आई थिंक सो वेब सीरीज में सुने रहेंगे, ये नॉलेज आपके पास 11 कॉमर्स के एसपी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आने वाला है। जस्ट इमेजिन कितने चैप्टर हो गए सर हमारे, 6 चैप्टर हो गए करीब करीब। 7वां चैप्टर है, 7वां और 8वां मीटिंग्स से रिलेटेड। क्या कहा सर, अभी हम कंपनी बना रहे हैं तो बट ऑब्वियस वहां पे हमको क्या करनी पड़ेगी, कम्युनिकेशन के लिए मीटिंग्स अरेंज करने पड़ेंगे। तो सर ये हमारे फ्रेंड्स जैसे होता है कि फ्रेंड का बर्थडे भाई नेक्स्ट दिन, आज हम सारे फ्रेंड्स को बुला लेते, चलो साथ में आ गया, मीटिंग कर लिया, ऐसे होगा क्या? डेफिनेटली नहीं दोस्तों। एज ए सेक्रेटरी आप पे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। मीटिंग का फॉर्म क्या होना चाहिए, राइट, कितने लोगों को कैसे इनवाइट करना है, कितने मीटिंग साल में होना कंपलसरी है, कि नहीं हुआ तो क्या पेनल्टी हो सकती है। तो ये कंपनी की जो इंटरनल बातें हैं ना, वो आपको समझने वाली है।
देखो मतलब आज रिलायंस को आप बाहर से देखते हो, लेकिन रिलायंस में सर मीटिंग जो हम पढ़ेंगे ये सच है क्या सर, ये इमेजिनरी चल रहा है? हर एक लाइन आप जो पढ़ने वाले हो इसका वास्तविक जीवन से संबंध है। मतलब आप जो यहां सीख रहे हो वो बाहर की जितनी भी कंपनी है ऑलमोस्ट सब कंपनी में सारी चीजें रहेगी ही रहेगी। तो देखिए आप क्या नॉलेज लेने जा रहे हो एसपी सब्जेक्ट अगर आपने सिलेक्ट किया तो दोस्तों। तो ये दो चैप्टर आपको मीटिंग से रिलेटेड ज्ञान देते हैं, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7। अब दोस्तों मैं आ रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट पे जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात करता है। मतलब सर आप अगर देखोगे तो कोई भी जगह, अगर किसी भी जगह आपको डेवलप होना है, अपने आप को अच्छे से अपनी बात रखना है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। और आप कब से मैं आपको यह समझा रहा हूं कि सेक्रेटरी वो कंपनी का एक ऐसा पर्सन है जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो कंपनी की सारी बातें लोगों तक सही ढंग से अगर पहुंचा पाया तो ही कंपनी ये बोलते ना कि अपना पर्पस सेटिस्फाई कर पाएगी, राइट। तो कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, देखो यहां पे बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल ऑफ सेक्रेटरी। तो सर ये क्या हमको पता होना चाहिए या फिर पढ़ के एग्जाम में लिख के आओगे? अरे सर आपको 100 में से 100 मार्क्स भी आ गए, लेकिन अगर आपने सिर्फ रट लिया किस काम का रहेगा ये चीज? समझ में आ रहा हो? जब आप ऐसे समझते हो ये कम्युनिकेशन, देखो अगर लोग मिल रहे हैं एक दूसरे से, लोग चीजें कम्युनिकेट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डील अगर साइन कर रहे हैं, अगर आप कंपनी को फायदा पहुंचाओगे तो ही तो कंपनी आपके बारे में सोचेगी। आप कंपनी के लिए असेट होने चाहिए, ना कि लाइबिलिटी। क्या कहा मैंने सर? ये असेट लाइबिलिटी नए वर्ड है सर हमारे लिए। आपको अकाउंट के लेक्चर में सर बता देंगे कि क्या असेट होता है, क्या लायबिलिटी। हम उनके सर पे बोझा ना बने, हमने उनका बोझा हल्का करना है। समझ में आ रहा है क्या? तो इसीलिए आपका एज ए सेक्रेटरी कम्युनिकेशन स्किल क्या होना चाहिए ये इस चैप्टर में दिया है और हम बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे दोस्तों। अब कम्युनिकेशन किसके साथ करना है, तो करस्पॉन्डेंस मतलब ये लेटर्स के चैप्टर है दोस्तों। मतलब किस तरीके से आपको प्रोफेशनल वे में कम्युनिकेट करना है। तो चैप्टर नंबर 9 तो कम्युनिकेशन का एक पार्ट चालू हो गया। 10, 11 एंड 12 ये तीनों चैप्टर लेटर से रिलेटेड रहते हैं। और आप अगर देखोगे तो देखो कम्युनिकेशन विद डायरेक्टर्स, अगर आपको उनके साथ एक प्रॉपर फॉर्मेट आपको दिया है कि इस फॉर्मेट में ही आपको अगर मेल के थ्रू बातें करनी तो इस फॉर्मेट के थ्रू आप बातें कीजिए, राइट। कम्युनिकेशन विद आपका जो बैंक्स है, यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है एसबीआई बैंक। एंड कम्युनिकेशन विद क्या होगा सर? स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जहां पे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी दिया हुआ है। देन आफ्टर ऐसे कुछ बड़ी बड़ी बातें, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सर ये सुनने को इतना डिफिकल्ट लग रहा है मेरे भाइयों और मेरे बहनों, तो जस्ट इमेजिन कि आप अगर सेल्फ स्टडी करने गए, पढ़ लोगे, मुझे आप पे भरोसा है। लेकिन होता है ना कि जब एक्सपर्ट बंदा आपको अगर उस चीज के बारे में ज्ञान दे तो डेफिनेटली बहुत चीजें सॉर्टेड हो जाती है। तो देखो कम्युनिकेशन विद डायरेक्टर, कम्युनिकेशन विद बैंक एंड कम्युनिकेशन विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, जो मैंने आपको सेबी का एग्जांपल दिया। तो ये थे आपके टोटल 12 चैप्टर। अब इसको अगर मैं डिवाइड करूं दोस्तों तो ध्यान से देखना, मैं यहां पे ना आप वो काम कर लो अभी, भले आपने पढ़ना चालू नहीं किया लेकिन आपको उतना तो पता होना चाहिए कि क्या हमारा चैप्टर किस हिसाब से डिवाइड है करके। मेरे दोस्तों मैं यहां पे ना कुछ कलर में बातें लिखूंगा। जैसे सबसे पहला चैप्टर अपने आप में, एक मिनट, यहां पे आप देखोगे तो आपको समझेगा करके। सबसे पहला चैप्टर जो है वो अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर है, राइट। मतलब वो क्या है? सेक्रेटरी से रिलेटेड आपको सारी बातें बताइए, तो ये अलग चैप्टर है। फिर चैप्टर नंबर 2 एंड 3 जो है वो चैप्टर दिए हुए आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड, तो ये ग्रुप बी हो जाएगा। सर ग्रुप ए हो गया। ग्रुप बी में 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3, जिसमें कंपनी से रिलेटेड बात बताइए, तो एक ही चैप्टर में इसे कंसिडर करता हो। चैप्टर नंबर जो है 4, चैप्टर नंबर 3, 4 अगर मैं कहूं तो आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पे ना ये फॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, तो मैं कहता हूं चलो बी कैटेगरी में इन तीनों को आप ले लो। तो यस सर ये तीनों को ले लीजिए, ठीक है। फिर आप देखोगे कि मेंबर्स कौन होते हैं कंपनी के, ये कैटेगरी बनेगा, और डायरेक्टर ऑफ कंपनी ये, तो ये सी कैटेगरी में इसको दे दो। चैप्टर नंबर 5 एंड 6 को एक साथ ले लीजिए। यस सर समझ रहे हो? ये क्या हो गया? आप बताओगे मेंबर्स, डायरेक्टर, की मैनेजरियल पर्सन, अलग अलग बातें दी है। फिर चैप्टर नंबर 6 एंड 7 मीटिंग से रिलेटेड आएंगे, राइट, कैटेगरी नंबर डी।
एंड चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 12 आपको ई कैटेगरी में जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड बात करती है, कैसे आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए विद डायरेक्टर, विद आपके बैंक्स, विद स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एंड सो ऑन। तो देखो दोस्तों, ऐसे मैंने 5 कैटेगरी में या 6 कैटेगरी में मैं इसे डिवाइड कर सकता हूं। यहां पे हमारे मोटे मोटे तौर पे 5 कैटेगरीज आ गई। पढ़ना तो हर एक चैप्टर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दिमाग में आएगा, सर what about that 25% subject syllabus was reduced by official notification? जो वर्षा गायकवाड़ मैम ने कहा था, एक नोटिफिकेशन इश्यू किया था कि अब 12th बोर्ड में 25% सिलेबस कट हो गया। टाइम टू टाइम वो मैं आपको डिटेल दूंगा ही, बराबर, लेकिन याद रखो 11th में आप 25% छोड़ दोगे। एग्जाम में नहीं पढ़ा, अच्छा लगा सर, ठीक है, हमने कुछ नहीं पढ़ा ना, बहुत सर बर्डन, हमको ना ऐसे लग रहा है कि यार बर्डन कम हो गया, अब तो इतना ही पढ़ के जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या आगे के लाइफ में जब आप इंटरव्यू के पे जाओगे और जब इंटरव्यूअर आपको सवाल पूछेगा, आप बोलोगे नहीं सर ये गलत है, ये कोविड, देखो हम कोविड के जो स्टूडेंट है, कोविड का जो पीरियड चल रहा था वहां उस जमाने में पढ़े हैं और हमने ये कंसेप्ट 25% सिलेबस में छोड़ दिया था जो रिड्यूस किया है। सो हमें ये मत पूछे, चलेगा नहीं, उनको तो सारा नॉलेज चाहिए। आप कुछ भी बोलो सुनने नहीं वाले, इसीलिए हमारे क्लास आपको हर एक चीज में एक्सपर्ट बनाने वाली है, हर एक चीज इन डिटेल पढ़ाने वाली है। सो बिलीव मी, आप अगर ये कॉल लेते हो कि हम हमारे क्लासेस को ज्वाइन करोगे तो डेफिनेटली आपका एक अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, तो इसी के साथ मैं ये यहां पे मेरा लेक्चर खत्म करता हूं। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, या जिन बच्चों को कंफ्यूजन है सर कि हम एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट क्यों चूज करें, तो उनके लिए बहुत बोलते ना कि एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रहेगा। तो हमने देखा कि सेक्रेटरी क्या है, कंपनी क्या होती है, उसे फॉर्म कैसे किया जाता है, देन आफ्टर उस पे कौन कौन मेंबर्स अपॉइंट होते हैं, डायरेक्टर क्या, सीएफओ क्या, ये हम सीखने वाले हैं। अभी तक मैंने कुछ नहीं सिखाया। देन आफ्टर जब मीटिंग्स की बात आएगी तो कितने फ्रीक्वेंटली मीटिंग्स होने चाहिए, क्या उसके मतलब सेक्रेटरी का क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या ड्यूटी है, क्या पावर है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। देन आफ्टर कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए सेक्रेटरी का, और बैंक के साथ जब कम्युनिकेशन करना है, अथॉरिटीज के साथ जब कम्युनिकेट करना है, डायरेक्टर के साथ जब कम्युनिकेट करना है, तो क्या कैसे वो करे। तो ऑल टुगेदर ये पूरा चैप्टर कहां पे घूम रहा है, एक पर्सन जिसको मुझे ग्रूम करना है। आप वो स्टूडेंट हो जिसे मुझे सारी बातें बतानी है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस लेक्चर में रुकता हूं। थैंक यू सो मच, आप लास्ट तक जुड़े। आप इसी के साथ मैं अलविदा करता हूं। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।